जो भी आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी होती है, उसको पूरा करने के लिए आपको एक लड़ाई को लड़ना होता है। वो लड़ाई लड़ने के बाद ही आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके ऊपर परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई है कि वो परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे या कुछ भी जो परमेश्वर उनको देना चाहता है, लेकिन देखते हैं कि काफी समय हो जाता है, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। वो इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि जो भी भविष्यवाणी आपके विषय में परमेश्वर ने की है, उसके बाद आपको प्रार्थना में लड़ना होता है, अच्छे पवित्रताई की जिंदगी में व्यतीत करना होता है। जो विवेक, जो बुद्धि परमेश्वर हमें देता है, जो ग्रेस हमें देता है, जो अभिषेक हमें परमेश्वर देता है, उसको हमें संभालना पड़ता है। जैसे जैसे आप इन चीजों को बढ़ाते जाओगे, संभालते जाओगे, आप अनुग्रह में ग्रो होते चले जाओगे, आप आत्मा में बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को आपकी जिंदगी में पूरा करता है। इसलिए भविष्यवाणी होने के बाद आपको परमेश्वर दर्शाता है कि ये चीज मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं। अब तू लड़ाई को लड़, अब तू इस विषय में प्रार्थना कर और इस भविष्यवाणी के अनुसार तू अपनी जिंदगी को तैयार कर। उसके बाद वो चीजें आपकी जिंदगी में पूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी हो जाती है, वो इंतजार करते हैं कि परमेश्वर ने कहा था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर उनकी ओर देखता है कि कोई भी भविष्यवाणी तुम्हारे बिना मेहनत किए, बिना परमेश्वर में समय बिताए कोई भविष्यवाणी में पूरा नहीं कर सकता। और लोग परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर उन्हें देखता है, और ये चीजें कई बार उनकी जिंदगी में पूरी नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि कोई भी भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में हो रही है, उसके बाद आपको एक लड़ाई को लड़ना होता है, प्रार्थना की जिंदगी में जीना होता है। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा है, जो भी कॉलिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसके अनुसार आपको एक तैयारी करनी होती है। कुछ साल परमेश्वर इन चीजों में आपको तैयार करता है, उसके बाद वो भविष्यवाणी पूरी करता है जो परमेश्वर ने वादा किया है आप लोगों को। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन्स को क्या कहता है कि जो भविष्यवाणी मैंने की है परमेश्वर के द्वारा, उसके अनुसार अपनी लड़ाई को अच्छी तरह लड़ और जो अपना विवेक है, शुद्ध विवेक को थामे रख। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस विवेक को थाम नहीं पाते और विश्वास से भटक जाते हैं। जब आप लड़ाई को नहीं लड़ते हो तो आप देखते हो कि जो परमेश्वर ने आपको कहा था उसमें आपको विश्वास नहीं होता, आपको लगता है नहीं, कभी नहीं पूरा हो सकता, और उसके बाद आप परमेश्वर की हजूरी में आना बंद कर देते हो और फिर वो चीजें कभी भी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होती है। इसीलिए जब भी भविष्यवाणी कोई परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है कि परमेश्वर आपको अच्छा देगा, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको ये देगा, परमेश्वर आपको वो देगा, जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर आपके लिए करता है, या सेवकाई की कॉलिंग हो, या बिजनेसमैन की कॉलिंग हो, या परमेश्वर कहीं आपको ब्लेस करना चाहता है, अगर परमेश्वर किसी दास के जरिए आपके लिए भविष्यवाणी करता है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे यहाँ लेकर जाना चाहता हूँ, तू मेरे साथ कोऑपरेट कर, तू मेरे साथ हजूरी में रहे, प्रार्थना में रहे और सिद्धता में बढ़, और उसके बाद मैं वो चीजें तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा जिस चीज के लिए मैं तुझको लेकर जाना चाहता हूँ वहां पर। क्योंकि जो चीजें परमेश्वर आपको देना चाहता है, बिना बुद्धि में ग्रो किए परमेश्वर आपको वो चीज नहीं दे सकता। पहले परमेश्वर आपको तैयार करेगा उस चीज के लिए जो आपको आगे देना चाहता है वो। इसीलिए उस समय आप अपनी लड़ाई को जब आप लड़ेंगे, परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे और बुरे लोगों से दूर रहेंगे, गलत चीजों से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, तो आप सीधा परमेश्वर की जो योजना है उसमें आगे बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी वो आपकी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें जो कहता है हम ध्यान से समझे कि कोई भी चीज हमारे लिए जो परमेश्वर ने कहा है धरती पर अपने आप पूरा नहीं होता। चाहे वो कोई भी भविष्यवाणी हो, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कनान देश लेकर जाऊंगा, तो वो ऐसे नहीं, परमेश्वर ने ये वचन सबके लिए कहा है, लेकिन इसके बाद आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना होगा, उसके बाद परमेश्वर आपको कनान देश में लेके जाएगा। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, वो बाइबल को, वचन को पढ़ लेते हैं, उनको लगता है हाँ वादा किया है अब वो अपने आप करेगा। वो अपने आप कुछ भी नहीं करेगा, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आप करोगे जो चीज आप धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में आपके लिए खुलेगा। इसीलिए
कोई भी वचन आप परमेश्वर का ध्यान से पढ़े कि कुछ भी पाने के लिए मुझे मेहनत करनी है, कुछ भी मैं ले सकता हूं परमेश्वर से, परमेश्वर दे देता है, लेकिन वो कैसे देता है ये आपको जानना पड़ेगा। जब आप बाइबल के साथ समय बिताओगे, जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताओगे, परमेश्वर की हजूरी में रहोगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो वचन के भेद है, जो परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है, वो प्रार्थना की जिंदगी में और पवित्रताई की जिंदगी में रहकर ही परमेश्वर के भेदों को आप ले सकते हो अपनी जिंदगी में। अगर आप पाप में हो तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको गाइड नहीं कर सकता कि आपको करना क्या है, परमेश्वर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता कि आपको चलना किस में है। इसीलिए परमेश्वर की हजूरी में और परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर आपको डे बाय डे गाइड करेगा कि कब कौन से स्टेप आपने लेने हैं, कहां कौन सी चीजें करनी है, कैसे पाप से दूर रहना है, कैसे गलत लोगों से दूर रहना है। इसीलिए परमेश्वर की हजूरी में आपका समय बिताना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लिए वो भविष्यवाणियों को